से आए थे। नतीजे के साथ साथ वो जवाब भी मिले। उनमें से एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा नाम जिसकी कई साल से हम बात कर रहे थे, यार ये टेस्ट क्रिकेट कब खेलेगा, क्या इसे टेस्ट क्रिकेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सरफराज अपनी टैलेंट की वजह से पहुंच गया या फिर सरफराज जो है ना किसी का सिफारिश करके सरफराज पहुंच गया। आपके लिए ये इंटरव्यू पे करेंगे। अगर आपने ये इंटरव्यू नहीं देखे तो इस इंटरव्यू को आप जरूर देख लीजिए। तो इनिशियली 3 बॉल मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट बाद में जैसे मैंने अस्सलाम वालेकुम जी। आपने जो चंद सेकंड का वीडियो देख लिया विक्रांत गुप्ता के साथ, ये सरफराज है, इंडियन का क्रिकेटर सरफराज, इसका विक्रांत गुप्ता ने इंटरव्यू किया है। सरफराज क्रिकेटर में किस तरह पहुंच गया, सरफराज अपनी टैलेंट की वजह से पहुंच गया या फिर सरफराज जो है ना किसी का सिफारिश करके सरफराज पहुंच गया। आपको पता है कि इंडिया क्रिकेट में सिफारिश नहीं चलता और इंडिया क्रिकेट में टैलेंट चलता है। अगर आपके पास टैलेंट हो तो आप इंडिया क्रिकेट में खेल सकते हैं। आपके लिए ये इंटरव्यू पे करेंगे। अगर आपने ये इंटरव्यू नहीं देखे तो इस इंटरव्यू को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। आपको क्रिकेट का अंदाजा लग जाएगा कि क्रिकेट की कितनी कदर होती है इंडिया में। इसलिए मैं ये इंटरव्यू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप ये इंटरव्यू देख लो, ये वीडियो देख लो, इसके बाद सरफराज के बारे में बात करेंगे। अगली जनरेशन कहां से आएगी, आगे के खिलाड़ी कहां से आए थे। नतीजे के साथ साथ वो जवाब भी मिले। उनमें से एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा नाम जिसकी कई साल से हम बात कर रहे थे, यार ये टेस्ट क्रिकेट कब खेलेगा, क्या इसे टेस्ट क्रिकेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो थे सरफराज। सरफराज को टेस्ट क्रिकेट मिली और जैसे कहते हैं ना, फिश टू वाटर, टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने जाके ऐसे खेला, यार ये तो घर की खेती है, घर की खेती जैसे खेला आपने। जबकि सबसे मुश्किल चीज शायद ये होती है सरफराज की, आप डोमेस्टिक से जब इंटरनेशनल क्रिकेट जाओ तो कहते हैं वो सफर जो है 24 दिन का, 24 रात का, या 24 घंटे का, या 24 मिनट का, वो तय करना बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, मतलब मैंने जब बैटिंग में करने को गया था तो इनिशियली 3 बॉल मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट बाद में जैसे ही मैंने पहला बॉल खेला, छोड़ा, उसके बाद 3 रन का एक शॉट खेला, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं रणजी ट्रॉफी का मैच खेला हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 साल से यही रूटीन हो खेलते हुए आ रहा हूँ, मैं मैचेस खेलते हुए आ रहा था। तो दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि इंटरनेशनल मैच है, दिमाग में यही चीजें चल रही थी कि हाँ ये फील्डर है, ये बॉलर है, यहाँ से खेलना है, ऐसे ही चल रहा था। नहीं, लेकिन इतना आसान तो हर किसी के लिए होता नहीं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो बहुत से लोग खेले हैं। 3 गेंद वाकई में दिख भी रहा था, हम टेलीविजन पर भी देख रहे थे, तो 3 गेंदे लग रहा था कि वो होता है ना, सांस आपका ऊपर चले जाता है, लेकिन क्या इतनी जल्दी ट्रांजिशन हो जाता है। क्योंकि मैं वो जोन में रहता हूँ, मतलब देखिए मेरे घर का ऐसा है, मेरे अब्बू जो है वो दिन रात, एक बार आपकी सुबह आंख खुल गई उसके बाद से सोने तक, खाना भी तो छोड़ दो, सोने तक आपकी कोचिंग चलते रहती है। तो मेंटली हम इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि हमारे लिए वो चीज मतलब खाने जैसे हो गई कि हाँ भाई उठो खा लो, ऐसा करके। नहीं, लेकिन बड़ा इमोशनल मूवमेंट भी था। मेरी एक दिन पहले उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, शायद मैं नहीं जाऊंगा, बट वो वहां गए सूर्य के कहने पे, और सुबह जब आपने कैप उनको दी और उनकी आंखों से भी बड़े आंसू निकले। यार इमोशनल मूवमेंट तो होता ही है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक बार मुझे अच्छे से याद है कि मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था, उनका शोल्डर खुल गया था, बहुत टाइम, बहुत जमाने पहले की बात है, मेरे ख्याल से 10 साल पहले की बात है। तो जब वो उनको इंजेक्शन दिया गया था, वो बेहोश होकर वापस जब होश में आ रहे थे, तो वो जब होश में पूरे नहीं आए थे, उनके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती थी कि मेरा बेटा इंडिया खेलेगा क्या, सरफराज इंडिया खेलेगा, सरफराज सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये करीब 10 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो तभी से मेरा भी सपना यही था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। उनका खुद का सपना था कि वो इंडिया के लिए खेले, बट कुछ चीज़ों की वजह से वो नहीं खेल पाए। तो उन्होंने मेरे पे भरोसा रखा, मुझे मेहनत कराया कि ये मेरा बेटा मेरा सपना पूरा करेगा। तो मैंने भी जब इंडिया खेला, तो जो 6 साल का जब मैं था क्रिकेट चालू किया, 6 साल की उम्र से आज मैं 26 साल का हो गया हूँ। तो ऐसा लगा कि मैं जब इंडिया खेल जाऊंगा तो 20 साल का बोझ मेरे पे से उतर जाएगा जो अब्बू ने मेरे ऊपर रखा है। यार लेकिन एक बात है, जब आपका वो 50 हुआ, वो सेलिब्रेशन हुई, तो हम सब ने कहा यार बॉम्बे स्कूल ऑफ बैट्समैनशिप है, ये पहले टेस्ट मैच में 100 तो आ ही रहा है, वो रनआउट तो चुभा होगा। देखिए सबके मतलब ज्यादातर देखा जाए, जिन्होंने 100 किया है उन्होंने अच्छा किया है आगे चल के, और ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं किया वो खराब करेगा। ये क्रिकेट है, जो जिस दिन अच्छा करते जाएगा उसका नाम बनते जाएगा, उसका काम बनते जाएगा। तो यही है कि देखिए
ये पार्ट ऑफ द गेम है, रन आउट हो जाता है, कोई जानबूझ के करता नहीं है। बट ये था कि हाँ, सपना था कि डेब्यू में 100 करना था। बहुत लोगों ने बोला तू डेब्यू पे 100 करेगा, तू डेब्यू पे 100 करेगा। जब वो स्टंप पे बॉल लगी ना, ऐसा लगा कि दिल पे बॉल लग गई रन आउट के टाइम। लेकिन फिर भी ठीक हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम सेकंड इनिंग में, मैंने देखा जाए तो उस मैच में मैंने दोनों इनिंग मिला के सेकंड इनिंग वापस 68 नॉट आउट बनाए, तो 100 तो बन ही गया एवरेज। नहीं, सही बात है। और तकरीबन इसी तरह का सुनील गावस्कर साहब का भी आगाज हुआ था टेस्ट क्रिकेट में, उनकी भी दोनों पारियां इसी तरह की थी। जी बिल्कुल, मैं तो उनका फैन रहता हूँ बचपन से। जब अब्बू यूट्यूब पे भी या कई मैच पुरानी चलती होती थी, गावस्कर सर का मैं वीडियो देखता था। जितने भी पुराने बैटल, सचिन सर का वीडियो देखता था मैं। मतलब दिन रात, अगर हम घर पे आ गए तो टीवी पे मैच लग गए, ये बॉल ऐसा, वो बॉल ऐसा। हालांकि मार भी बहुत पड़ी है, कभी स्वीप शॉट खेलने पे आड़ा क्यों मार दिया, हालांकि रन स्वीप में भी। तो वो कहते होंगे इन शॉटों को और परफेक्ट करो। नहीं, ये कहते हैं शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में मैं भी हिमाचल में ऐसी मैच खत्म होने के बाद वहां पर गावस्कर सर जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मुझे यही बोले शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वगैरह वगैरह चीज। तो मुझे काफी सारी चीजें से गावस्कर सर से भी सीखने मिली थी। सरफराज, रनों की भूख तो आप में थी, अब वो भूख हमें एक लेवल तक पहले दिखी, उसके बाद ये टेस्ट क्रिकेट में दिखी। और रनों की भूख कहां से आई? बिकॉज देखिए, हर कोई, जैसे आपने कहा, उम्र होती है, आप इंडिया खेलना चाहते हो, बट जब आपको इंडिया नहीं मिल रहा था, क्या उस वक्त आप विचलित हो रहे थे, इम्पेशेंट हो रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि यार मैंने तो सब कुछ किया है बट मुझे मिल नहीं रहा? देखिए, इंसान परेशान होता है। मतलब कई रात हो जाती थी, जैसे नींद नहीं आती थी कि मैं कब इंडिया के लिए खेलूंगा। लेकिन मैं एक चीज बोलूं, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। हमारे घर में अक्सर ये वर्ड यूज होता है, जो होता है अच्छे लिए। शायद मैं 2 साल पहले आ जाता, शायद मैं वैसा नहीं खेल पाता। या जो जैसा आपने मुझे बोला कि यार तुम बैटिंग करने जब आए, तुमको ऐसा लग रहा था घर की खेती है, तो वो चीज शायद और 2 साल मैंने वहां पर डोमेस्टिक में खेला, और डोमेस्टिक में खेलने के बाद मुझे वो सब चीज मिली, कॉन्फिडेंस मिला। चलो भाई, घर की खेती है, बिंदास खेलो। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब जागे तब सवेरा सर, बस खेल लिया, अब वही सपना था खेलना। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, 2013 की बात है। सरफराज नहीं थे, इनके छोटे भाई मुशीर और इनके पिताजी नौशाद भाई, वो यहाँ पर आए थे। एक एग्जीबिशन मैच था और मैं मीडिया की तरफ से खेल रहा था। युवराज सिंह भी थे, और आपको याद होगा, आपके भाई, आई थिंक 9 साल के होंगे तब वो, तो उन्होंने युवराज को आउट भी किया था। क्या आपको उस किस्से का मालूम? जी बिल्कुल, अब्बू यहाँ पर मेरठ में कहीं घूम रहे थे, तब आपसे उनकी बात हुई थी। अब्बू ने मुझे बोले थे कि मुशीर युवराज सिंह के सामने मैच खेलना है। और मुशीर बहुत छोटा था तभी। उस समय जब मुशीर को कोई फ्रेंडली मैच भी खिलाते थे, तो उसके फॉलो थ्रू पे अब्बू खड़े रहते थे, ताकि उसको कोई रिटर्न शॉट मारे तो मैं पकड़ लूँ। तो अच्छे से पता है मुझे कि आप उसमें कैप्टन थे। आपने मुशीर को पहला ओवर डलवाया, और उसके बाद फिर बोला कि तू रुक जा, मैं अब यूवी पा जब आएंगे बैटिंग करने तब तुझे डलवाऊंगा। तब उसने डाला, यूवी भाई ने उनको छक्का भी मारा, चौका भी मारा, फिर मुशीर ने आउट भी किया। तो चीजें याद रहती है। नहीं, और उस दौरान हमने एक कहानी भी की थी, खानदान उसका नाम था, खानदान। और आपके घर की छत पर आपके पिताजी आपको और मुशीर को सारा सारा दिन और सारी सारी रात प्रैक्टिस भी कराते? जी, कोविड का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, किधर आप बाहर नहीं जा सकते थे। मेरे अब्बू का यही था कि आपके हाथ पैर है ना, आपके हाथ पैर में जंग नहीं लगना चाहिए। जैसे कि लोखंड में जंग लग जाए तो कुछ काम का नहीं रहता। तो वो यही बोलते थे कि मैं तुम लोगों के हाथ पैर में जंग लगने नहीं दूंगा, मैं तुम लोगों के हाथ पैर को रोज धार करते रहूंगा, ताकि जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो एक ही बार में झाड़ काट दो। और मुशीर जो है, अब इंडिया अंडर 19 खेल के आए हैं, और रणजी ट्रॉफी में आपने देखा होगा, उन्होंने क्वार्टर फाइनल में 200 बनाया है और फाइनल में उन्होंने 100 भी बनाया है। तो मतलब हो सकता है दोनों भाई एक साथ हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे अब्बू अम्मी का भी यही सपना है कि हम दोनों साथ में खेले। देखिए, बीच में मुशीर ने रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था, तो कई बार लाइफ में छोटे छोटे सपने करके ऊपर एक बड़ा सपना बनता है। तो मुशीर और मैंने साथ में रणजी ट्रॉफी मैच खेला, मुशीर डेब्यू किया था, तो वो एक सपना पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले टाइम पे मुशीर और मैं इंशाल्लाह एक दिन इंडिया के लिए खेलेंगे। अच्छा, एक और सोशल मीडिया पे बड़ी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें आप भी हैं, वो गार्डन में घूमने वाले बंदों में से। जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंडिया क्रिकेट में अगर आपको आना है तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और आपको अब आपके अंदर में टैलेंट होना चाहिए। इंडिया में सिफारिश नहीं चलता कि अगर आपका कोई सिफारिश करेगा और आप इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो जाओगे। नहीं, ये पाकिस्तान नहीं, ये इंडिया है। और इंडिया में अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बाद आपको टीम में आना पड़ेगा, और आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आपको आईपीएल से टीम में शामिल नहीं किया जाएगा।
आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे, इसके बाद आपको इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।